माँ गौरी को देवी दुर्गा का एक रूप माना जाता है। वे शक्ति, समृद्धि, सौंदर्य और कल्याण की देवी हैं। नवरात्रि में विशेष रूप से उनकी पूजा का महत्व इसलिए है क्योंकि यह समय शक्ति की उपासना और आत्मिक शुद्धता का होता है। माँ गौरी की पूजा से शांति, समृद्धि और मानसिक शुद्धता प्राप्त होती है। नवरात्रि में 9 दिन तक विभिन्न रूपों में देवी दुर्गा की पूजा की जाती है और माँ गौरी की पूजा से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। माँ महागौरी की पूजा नवरात्रि के 8वें दिन की जाती है क्योंकि इस दिन माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप के रूप में माँ महागौरी की पूजा का बहुत महत्व है। माँ महागौरी को शांति, समृद्धि, सुख और मानसिक शांति की देवी माना जाता है और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भक्त इस दिन विशेष पूजा करते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि माँ महागौरी की पूजा 8वें दिन क्यों की जाती है, तो इसके पीछे एक प्राचीन कथा है जो इस दिन की पूजा के महत्व को स्पष्ट करती है। माँ महागौरी की पूजा का एक ऐतिहासिक और धार्मिक आधार है जो देवी पार्वती के तप और आशीर्वाद से जुड़ा हुआ है। ये कथा कुछ इस प्रकार से है। प्राचीन काल में देवी पार्वती ने भगवान शिव से विवाह करने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनका तप इतना कठोर था कि वे तप के दौरान अत्यंत कृशकाय और हड्डियों का ढांचा बन गई। एक समय ऐसा भी आया जब उनका शरीर काला और अत्यधिक पीला पड़ गया था। माँ पार्वती के तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और पूछा, हे पार्वती, तुमने इतनी कठिन तपस्या क्यों की? इस पर पार्वती ने कहा, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। भगवान शिव ने उनकी तपस्या को देखकर उन्हें आशीर्वाद दिया और फिर भगवान शिव की कृपा से देवी पार्वती का रूप अत्यंत सुंदर और गौरवमयी हो गया। उनके इस रूप को महागौरी के नाम से जाना गया क्योंकि अब वे अत्यंत सुंदर, गौरवमयी और श्वेत वर्ण की हो गई थी। उनके शरीर का रंग सफेद हो गया और उनका रूप अत्यंत शुभ और शांतिपूर्ण हो गया। उनके इस रूप से समस्त संसार में पवित्रता और शुभता का प्रसार हुआ। नमस्कार, आप सभी को अष्टमी के पावन अवसर की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। नवरात्रि अब अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ ही रही है और आज अष्टमी तिथि है। अष्टमी तिथि वो तिथि जिस दिन हम माँ महागौरी के स्वरूप की पूजा अर्चना करते हैं। माँ दुर्गा का ये स्वरूप सदैव शिवजी के साथ ही आपको विराजित जो है वो हमेशा नजर आएगा। माँ महागौरी का ये स्वरूप जो है वो बेहद सुंदर, अत्यंत मनमोहन माना गया है। ऐसे में अगर आप कोई भी ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने जीवन में अपनी कुंडली के अनुसार राहु ग्रह से पीड़ित रहते हैं या राहु ग्रह के कारण आपके जीवन में संघर्ष और कठिनाइयां आती हैं, तो ऐसे में भी माँ महागौरी की पूजा अर्चना करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा फल स्वरूप साबित होगा। माँ महागौरी की पूजा अर्चना करने से आपको अपने जीवन में सदैव आपके वैवाहिक जीवन का सुख जो है वो प्राप्त होता है। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि की अष्टमी तिथि महागौरी को समर्पित है। इस दिन महागौरी भगवान शिव की अर्धांगिनी के रूप में भगवान शिव के साथ विराजमान रहती है। चैत्र नवरात्रि के 8वें दिन विधिवत माँ महागौरी की पूजा करनी चाहिए। इस दिन सुबह उठकर स्नान करने के बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद पूजा घर या फिर साफ जगह पर चौकी रखकर सफेद कपड़ा बिछाकर माँ महागौरी की मूर्ति या तस्वीर रखें। महागौरी यंत्र है तो उसे भी वहां रख दें। माँ का ध्यान लगाते हुए शुद्धिकरण करें। माँ महागौरी को फूल, माला, सिंदूर, अक्षत चढ़ाकर नारियल या इससे बनी हुई चीजों का भोग लगाएं। अगर कन्या पूजन कर रहे हैं तो माँ को हलवा पूड़ी, सब्जी, काले चने, खीर का भी भोग लगाएं। अब जल अर्पित करें और घी का दीप प्रज्वलित करें। अब दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती के साथ माँ महागौरी के बीज मंत्र का जाप करें। माँ महागौरी का स्वरूप। माँ महागौरी सफेद वस्त्र धारण करती हैं। उनका रंग गोरा और 4 भुजाएं हैं। माँ महागौरी को श्वेतांबर धरा के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि माँ महागौरी अपने भक्तों के लिए अन्नपूर्णा का स्वरूप है।
उनका स्वरूप उज्जवल और कोमल है। माता के हाथ में त्रिशूल, डमरू, तीसरे हाथ में अभय और चौथे हाथ में वर मुद्रा रहती है। माँ गौरी की पूजा का महत्व। माँ गौरी के पूजन करने से सभी कष्ट दूर होते हैं, मन शांत रहता है। महागौरी के पूजन नवरात्रि के 8वें दिन किया जाता है। महागौरी के पूजन के साथ साथ कन्या पूजन का बहुत महत्व है और कुछ लोग अष्टमी के दिन ही कन्या पूजन करते हैं। कुछ लोग नवमी के दिन पूजन करते हैं और कन्या पूजन करते समय ध्यान रखें, कन्या की आयु 2 वर्ष से ऊपर और 9 वर्ष तक होनी चाहिए। कन्या पूजन करते समय नौ दुर्गा के लिए नव कन्या का होना बहुत आवश्यक है। महागौरी का पसंदीदा रंग। महागौरी को सफेद रंग बहुत प्यारा है, इसलिए इनके पूजन करते समय सफेद रंग के फूल साथ ही सफेद रंग के वस्त्र धारण करके पूजन करने से ऊर्जा भरपूर बनी रहती है, स्वास्थ्य ठीक रहता है। माँ गौरी को प्रसन्न करने के उपाय। उनकी उपासना सच्ची श्रद्धा और भक्ति से कीजिए। नवरात्रि के दौरान संयम रखने का विशेष महत्व है। माँ का ध्यान करें और एकाग्रता से मंत्रों का जाप करें। नवरात्रि के 9 दिन उपवास नहीं रख सकते तो आहार में शुद्धता रखें। माँ महागौरी जी का मंत्र। श्वेते वृषे समरूढ़ा श्वेतांबरा धरा शुचिः महागौरी शुभम दद्यान महादेव प्रमोददा देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ गौरी को प्रसन्न करने के लिए शुद्ध और ताजे फल, दूध, शहद, घी और शुद्ध जौ का भोग अर्पित करें। इन चीजों का उपयोग माँ गौरी के भोग में किया जाता है और साथ ही ये आपके घर में सकारात्मकता और सुख शांति का वर्धन करते हैं। माता महागौरी को पूड़ी, चना और हलवा भी बेहद पसंद है। माँ महागौरी को पूड़ी, चना और हलवा का भोग लगाने के साथ ही सफेद रंग की मिठाई का भी भोग लगाया जा सकता है। इससे माँ महागौरी की कृपा आप पर बनी रहती है। माँ गौरी को क्या भोग लगाएं? फल में माँ को केला, सेब, नारियल, पपीता का भोग लगाएं। शहद को माँ गौरी के चरणों में अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। खीर या सिंघाड़े की खीर। नवरात्रि के दौरान व्रत रखते हुए सिंघाड़े की खीर अर्पित की जा सकती है। फूल और कपूर। पूजा के दौरान कपूर और फूल अर्पित करें। इन सब उपायों से माँ गौरी की कृपा प्राप्त होती है और नवरात्रि का व्रत भी पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ सफल होता है। माँ गौरी की पूजा की सामग्री। माँ गौरी की तस्वीर या प्रतिमा अगर पूजा घर में हो तो पानी पवित्रता के लिए, फूल माँ को अर्पित करने के लिए, कपूर दीपक जलाने के लिए, धूप और दीपक पूजा स्थल को पवित्र करने के लिए, फल सेब, केला, नारियल आदि, मीठा प्रसाद खीर, हलवा या सिंघाड़े की खीर, घी या तेल दीपक और पूजा के लिए, चंदन या सिंदूर माँ के चरणों में अर्पित करने के लिए, पानी से भरा कलश अच्छे आशीर्वाद के लिए। आइए अब आपको बताते हैं कि माँ गौरी की पूजा कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले पूजा करने से पहले अच्छे से स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। ध्यान रखें कि आपके आसपास का वातावरण स्वच्छ हो। नवरात्रि में व्रत रखने वाले अपने आहार में भी शुद्धता बनाए रखें। पूजा स्थल को स्वच्छ करें। पूजा स्थल पर एक चौकी पर सफेद कपड़ा रखें और उस पर माँ गौरी की तस्वीर या प्रतिमा रखें। अगर आप पूजा के दौरान पूजा की प्रतिमा नहीं रख सकते तो एक ताजे फूलों का गुलदस्ता भी अर्पित किया जा सकता है। पूजा स्थल पर दीपक और धूप जलाएं। दीपक को घी या तेल से जलाना चाहिए और धूप को चंदन या अन्य उच्च गुणवत्ता वाले धूप से जलाएं। इससे वातावरण में पवित्रता का अनुभव होता है। माँ गौरी की प्रतिमा या तस्वीर के सामने खड़े होकर उनका ध्यान करें और अपनी श्रद्धा से उन्हें प्रणाम करें। फिर उनके चित्र पर सिंदूर, चंदन या कुमकुम लगाएं। माँ गौरी का ध्यान करते हुए
ये जाप करें, ओम महागौरी माँ दुर्गे जय जय, ओम गौरी शुभम कुरु स्वाहा। आप इन मंत्रों का 108 बार जाप कर सकते हैं, जो विशेष रूप से माँ गौरी की पूजा में प्रभावी माना जाता है। माँ महागौरी का ये स्वरूप इनकी 4 भुजाएं हैं और इनकी चारों भुजाओं में एक भुजा में त्रिशूल, एक में डमरू, एक में वरद मुद्रा और एक में अभय मुद्रा इन्होंने धारण करी है। माँ का ये स्वरूप एक बैलेंस को दर्शाता है, यानी कि जहाँ माँ के मन में ममता है, करुणामय भाव है, जो सदैव अपने भक्तों को वरदान देती है, अपनी मुद्राओं से उनके जीवन में कई सारी खुशियों का आगमन करती हैं। इसी के साथ साथ त्रिशूल और डमरू उनके जीवन को हर परेशानी से बचाने का भी कार्य करता है। तो अपने भक्तों की रक्षा करना और उनकी मनोकामनाओं को पूरा करना, उनकी मनोकामनाओं को सिद्ध करना, ये माँ महागौरी का प्रतीक है। ये महागौरी की एक करुणामयी उनकी अंदर की भावना है अपने भक्तों के प्रति। माँ गौरी को ताजे फल अर्पित करें और साथ ही फूलों का हार अर्पित करें। उनके सामने शुद्ध प्रसाद जैसे खीर या सिंगाड़े की खीर अर्पित करें। पूजा के बाद कपूर से आरती करें और उसकी रोशनी से माँ के चरणों का आशीर्वाद प्राप्त करें। कपूर को घी में जलाकर उसका धुआं पूरी पूजा स्थली में घुमाएं। इससे वातावरण शुद्ध और पवित्र हो जाता है। पूजा समाप्ति के बाद माँ गौरी के चरणों में प्रणाम करें और सभी परिवार के सदस्यों को भी आशीर्वाद दें। पूजा के अंत में माँ से अपने परिवार की सुख शांति और समृद्धि की कामना करें। माँ गौरी के बारे में विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। नवरात्रि के व्रत में उपवासी रहना या फलाहार करना उत्तम होता है। पूजा में शुद्धता का विशेष ध्यान रखें और पूरे मन से माँ के प्रति श्रद्धा रखें। व्रत रखते समय मांसाहार, शराब या किसी भी प्रकार के तामसिक आहार से बचें। इस विधि से माँ गौरी की पूजा करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, बढ़ते हैं आगे। नवरात्रि के 8वें दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व है। इस दिन विशेष रूप से दुर्गा माता के 8वें रूप महागौरी की पूजा की जाती है। महागौरी का रूप अत्यंत शुभ और पवित्र माना जाता है। 8वें दिन कन्या पूजन की परंपरा का पालन करने से घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। साथ ही ये दिन विशेष रूप से शक्ति की पूजा का दिन होता है। अष्टमी कन्या भोज या पूजन के लिए कन्याओं को एक दिन पहले आमंत्रित किया जाता है। गृह प्रवेश पर कन्याओं का पुष्प वर्षा से स्वागत करें। नवदुर्गा के सभी 9 नामों के जयकारे लगाएं। इन कन्याओं को आरामदायक और स्वच्छ जगह बिठाकर सभी के पैरों को दूध से भरे थाल या थाली में रखकर अपने हाथों से धोएं। इसके बाद पैर छूकर आशीष लें। माथे पर अक्षत, फूल और कुमकुम लगाएं। फिर माँ भगवती का ध्यान करके देवी रूपी कन्याओं को इच्छानुसार भोजन कराएं। भोजन के बाद कन्याओं को अपने सामर्थ्य के अनुसार उपहार दें और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें। आप 9 कन्याओं के बीच किसी बालक को काल भैरव के रूप में भी बिठा सकते हैं। नवरात्रि में सभी तिथियों को 1-1 और अष्टमी या नवमी को 9 कन्याओं की पूजा होती है। 2 वर्ष की कन्या के पूजन से दुख और दरिद्रता माँ दूर करती है। 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति रूप में मानी जाती है। त्रिमूर्ति कन्या के पूजन से धन धान्य आता है और परिवार में सुख समृद्धि आती है। 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी माना जाता है। इसकी पूजा से परिवार का कल्याण होता है। जबकि 5 वर्ष की कन्या रोहिणी कहलाती है। रोहिणी के पूजन से व्यक्ति रोग मुक्त हो जाता है। 6 वर्ष की कन्या को कालिका रूप कहा गया है। कालिका रूप से विद्या, विजय, राजयोग की प्राप्ति होती है। 7 वर्ष की कन्या का रूप चंडिका का है। चंडिका रूप का पूजन करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। 8 वर्ष की कन्या शांभवी कहलाती है। इनका पूजन करने से वाद विवाद में विजय प्राप्त होती है। 9 वर्ष की कन्या दुर्गा कहलाती है। इसका पूजन करने से शत्रुओं का नाश होता है, साथ ही असाध्य कार्य पूर्ण होते हैं। 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा कहलाती है। सुभद्रा अपने भक्तों के सारे मनोरथ पूर्ण करती है। कन्या पूजन का महत्व हिंदू धर्म में बहुत अधिक है।
और खासकर नवरात्रि के दौरान यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। इसके पीछे कई धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक कारण हैं, जिनसे ये पूजा एक महत्वपूर्ण परंपरा बन गई है। आइए जानते हैं वो कारण क्या है। हिंदू धर्म में देवी दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है। इनमें 8वीं शक्ति महागौरी का रूप विशेष महत्व रखता है। महागौरी को देवी दुर्गा का सबसे शुभ और पवित्र रूप माना जाता है। कन्या को देवी का रूप मानकर उन्हें सम्मानित किया जाता है। मान्यता है कि देवी दुर्गा का 8वां रूप कन्याओं में निवास करता है, इसलिए नवरात्रि के 8वें दिन कन्या पूजन से देवी दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भारतीय संस्कृति में महिलाओं को देवी के रूप में पूजा जाता है। कन्या पूजन इस बात का प्रतीक है कि समाज में नारी शक्ति का सम्मान और पूजा होनी चाहिए। नारी को शक्ति और ऊर्जा का स्रोत माना जाता है और कन्याओं को पूजा करके हम उनकी महिमा का सम्मान करते हैं। कन्या पूजन से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है। यह एक प्रकार से स्वच्छता, नैतिकता और आध्यात्मिकता, शुद्धता की ओर ले जाता है। कन्याओं की पूजा करके हम अपने जीवन में अच्छे संस्कार और आशीर्वाद को आकर्षित करते हैं। यह पूजा समाज में अच्छाई, शांति और समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। यह समाज के लोगों को यह संदेश देती है कि कन्याओं और महिलाओं का सम्मान करना चाहिए और उनका ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है। कन्या पूजन से यह विश्वास जुड़ा हुआ है कि इस पूजा से संतान सुख की प्राप्ति होती है और परिवार में खुशहाली आती है। यह विशेष रूप से उन परिवारों के लिए महत्वपूर्ण है जो संतान सुख की कामना करते हैं। कन्याओं को आशीर्वाद देने से परिवार में नकारात्मकता और बाधाएं दूर होती हैं। माँ महागौरी की पूजा अर्चना अगर आप करते हैं आज के दिन, और क्योंकि अष्टमी तिथि है आज के दिन, कई सारे हिस्सों में हमारे देश के लोग कन्या पूजन भी करते हैं, तो कन्या पूजन की भी विधि क्या रहने वाली है, किस तरीके से आपको कन्या पूजन करना चाहिए और कौन सी चीजों का विशेष ख्याल आपको आज की पूजा में रखना चाहिए, उसकी भी बात हम जरूर करेंगे। माँ महागौरी की पूजा करने से आपको सर्व सुखों की प्राप्ति होती है और इसी के साथ साथ आपके आभा मंडल का, आपके ऑरा का भी जो तेज है वो बढ़ता है। दूसरों से जब भी आप पहली दफा मिलते हैं, उनसे पहली बार मिलते हैं, तो आपका जो इम्प्रेशन है उन पे वो किस तरीके से पड़ता है, ये भी कहीं ना कहीं माँ महागौरी की पूजा अर्चना करने से आपके आभा मंडल में ये तेज आता है। कन्या पूजन का एक और महत्व ये है कि ये पूजा व्यक्ति को अच्छे संस्कारों और उच्च मानवीय मूल्यों की ओर प्रेरित करती है। ये पूजा हमें सिखाती है कि हमें छोटे से लेकर बड़े तक सभी का सम्मान करना चाहिए और समाज में नैतिकता और मानवता की भावना बनाए रखनी चाहिए। कुल मिलाकर कन्या पूजन केवल एक धार्मिक कर्तव्य नहीं, बल्कि यह हमारी संस्कृति और परंपराओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके माध्यम से हम देवी दुर्गा के आशीर्वाद के साथ साथ समाज में महिलाओं और कन्याओं के सम्मान की दिशा में एक सकारात्मक कदम उठाते हैं। कन्या पूजन का महत्व, शक्ति और आराधना। कन्याओं में देवी दुर्गा के 8 रूपों का आभास होता है। इन्हें सम्मान देने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। पुण्य और आशीर्वाद। कन्याओं को भोजन और उपहार देने से पुण्य की प्राप्ति होती है और देवी के आशीर्वाद से जीवन में समृद्धि आती है। नैतिक उन्नति। कन्या पूजन से व्यक्ति के भीतर अच्छे संस्कार और नैतिक मूल्य जागृत होते हैं। सभी तरह की बाधाएं दूर होती हैं। यह पूजा संतान सुख, कर्ज मुक्ति और परिवार में खुशी के लिए भी लाभकारी मानी जाती है। आइए अब आपको बताते हैं कि कन्या पूजन के लिए कन्याओं का चयन कैसे करें। कन्याओं का चयन। इस दिन 8 या 9 कन्याओं को आमंत्रित करें जो कम से कम 2 से 3 वर्ष से लेकर 10 से 12 वर्ष तक की उम्र की हो। ये कन्याएं पूजन की मुख्य पात्र होती हैं। स्नान और शुद्धता। पूजा करने से पहले स्नान करके खुद को शुद्ध करें और पूजा स्थल को स्वच्छ करें। पीले वस्त्र पहने, ताजे फूल, अक्षत, रोली, सिंदूर, चंदन, दीपक, अगरबत्ती, मिठाई, फल और साबुत चने पूजा के लिए थाली में इन्हें रखें और कन्याओं को भोजन देने के बाद उपहार दें। कन्याओं का पूजन करते समय उनके पैरों को धोकर उन्हें तिलक करें। उन्हें मिठाई, फल और चने का प्रसाद दें। कन्याओं को नए कपड़े, बर्तन या कुछ उपहार दें। अंत में कन्याओं से आशीर्वाद लें और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करें। ध्यान रखें कि कन्याओं को अपने दिल से सम्मान दें और उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, ऐसा ध्यान रखें।
चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर मां महागौरी को लाल रंग की चुनरी में बताशे, सिक्का, नारियल रखकर देवी को अर्पित करें। माता को नारियल या फिर नारियल से बनी चीजों का भोग अवश्य लगाएं। भोग लगाने के बाद नारियल को किसी ब्राह्मण को दान दें और इसे प्रसाद के रूप में पूजा में शामिल कर सभी लोगों को अवश्य दें। इसके अलावा जो लोग अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन करते हैं वो इस दिन मां को पूरी, सब्जी, हलवे, काले चने का भोग भी लगा सकते हैं। और इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।